प्राचीन परंपराओं के अनुसार रक्षाबंधन के दिन से विभिन्न देवी देवताओं के निशान स्वरूप छत्र का श्रृंगार करके 8 दिनों तक भ्रमण शुरू किया जाता है। इसी श्रृंखला में सोमवार को भी रक्षाबंधन के दिन विभिन्न धार्मिक स्थान पर देवी देवताओं के छत्र का श्रृंगार किया गया। इस दौरान जिला के समीपवर्ती डंगोली स्थित सिद्ध बाबा भृतहरि महाराज के मंदिर में भी उनके निशान स्वरूप उनके छत्र को जेठी मौली बांधने के बाद श्रृंगारित किया गया। इस मौके पर सेवादारों में वासुदेव शर्मा, राजेश्वर शर्मा और नवीन चंद शर्मा ने बताया कि वो भिक्षा लेकर गुजर बसर करेंगे। उन्होंने कहा कि ये देवी देवता उनके लिए आदर्श हैं। यही कारण है कि 8 दिन वो उनके आदर्शों पर चलते हुए उनके अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं, जिसमें 8 दिनों तक नंगे पैर चलना, भूमि पर शयन करना, दिन रात सेवा में चलते हुए विभिन्न स्थानों पर देवी देवताओं की महिमा का गुणगान किया जाता है। इसका है जो कि हमारे कुल देवता हैं सिद्ध बाबा भर्तृहरि, उनके नाम का उनका नाम लेके जो है ना 8 दिन साल में जो है ये यात्रा के आते हैं सेवा करने के। तो सेवा भाव से जो है प्रतिपदा से लेके अष्टमी तक यात्रा होती है। नवमी को माथा टेका जाता है। उसमें उसके दौरान एक समय भोजन किया जाता है। पूरे दिन कार्य करने के बाद शाम को आरती के बाद भोजन किया जाता है, प्रसाद लिया जाता है। उधर नंगे पाँव चलते हैं और भूमासन पे विश्राम किया जाता है। तो उतने दिन हम जो चारपाई वगैरह जो है ना उसको यूज नहीं करते। तो उसके बाद नवमी को विश्राम देके फिर अगले साल की इसकी जो है हमारे यात्रा शुरू होती है। इस बार जो हमने बाबा जी की कृपा से जो है नया छत्र बनाया है, तो उसके उपलक्ष्य में जो पुराना छत्र जो पीछे से चल रहा था शुरू से, उसका नवमी के बाद हम जो जल में प्रवाह करेंगे। आज इस दिन का श्रृंगार करने के बाद बाबा जी की आरती होगी और उस पुराने छत्र के साथ इसको स्पर्श करके तो नए छत्र का शुरुआत की है, जिससे बाबा जी की कृपा बनी रहे, सर पे दया दृष्टि रहे। तो एक 8 दिन जो है ना सेवा करने का मौका मिलता है। तो सब भक्तजन श्रद्धा पूर्वक बाबा जी का नाम लेते हुए यात्रा को। जी, मेरा नाम राजेश्वर शर्मा है जी। ये छत्र 8 दिन के लिए रखड़ी से लेके गुग्गा नवमी तक निरंतर दिन रात चलता है। रात को कहीं विश्राम हो जाता है, दिन में चलते हैं सारी दिन। बाकी मांग करके भिक्षा घर घर जाके भिक्षा मांगते हैं और बाबा जी का भंडारा करते हैं। बाद में गुग्गा नवमी वाले दिन रोट चढ़ा के फिर इसका श्रृंगार उतार दिया जाता है। क्या मान्यता इस छत्र को लेकर? हाँ जी, मेरा नाम नवीन चंद्र शर्मा है और इस छत्र को लेकर मान्यता ऐसी है कि जो बाबा भर्तृहरि महाराज हैं ये सिद्ध पुरुष हैं। इनमें इतनी शक्ति है कि जो भी इनसे सच्चे दिल से मांगता है उसको प्राप्त हो जाता है। तो इसी उपलक्ष्य में हम लोग एक्चुअली है क्या कि जो बाबा भर्तृहरि हैं इन्होंने बहुत से साहित्य की भी रचना की है, जिसमें इनके नीति शतक है और वैराग्य शतक है। एक्चुअली 8 दिन हम कोशिश करते हैं कि जैसे बाबा भर्तृहरि जंगल में रहते थे, पत्थर पे सोते थे, नदी का पानी पी लिया, पत्ते सत्ते खा लिए, तो हम तो गृहस्थी आदमी हैं, लेकिन 8 दिन के लिए हम कोशिश करते हैं कि हम भी ऐसा ही जीवन व्यतीत कर सकें जो बाबा भर्तृहरि जी ने किया था। भक्ति तो बहुत है, लेकिन थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि उनका जो साहित्य है उसको भी हमें पढ़ना चाहिए। होता क्या है कि जब हमें ज्ञान हो जाता है तो भक्ति में बहुत ज़्यादा सहायता मिलती है। हालांकि मेन चीज़ भक्ति ही है, ज्ञान मेन चीज़ नहीं है। ज्ञान जो है वो भक्ति का बेटा है, लेकिन भक्ति के लिए ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। तो हम चाहते हैं कि जो बाबा भर्तृहरि का साहित्य है इसको भी लोग पढ़ें और उनके जीवन पर चलने की कोशिश करें। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।